गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं सांपों के बारे में, या कुछ यूं कहें कि हम नाग देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा कंट्री कई मामलों में अनोखा है। पूरी दुनिया जानती है इस चीज के बारे में। हमारे यहाँ जैसे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां बड़ी साधारणता से हो जाती हैं, वैसे ही हम हर चीज में रेस्पेक्ट भी ढूंढ लेते हैं। जीवों में, सकल जीवों में हमारे यहाँ रेस्पेक्ट है। एंड वी फाइंड गुड और बैड अमंग ऑल ऑफ दोस। अपनी जरूरत के हिसाब से हम चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो कई चीजों में हम बड़े अनोखे हैं। तो आज हम अपनी कंट्री के बारे में, उस इतिहास के बारे में जानने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा नाम था पूरी दुनिया में। बहुत अच्छी चीज की वजह से नहीं था, मतलब वो समझते थे कि ये बड़े पिछड़े लोग हैं, लेकिन आज की डेट में हमने वो करके दिखाया हुआ है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, कि वो थ्योरी ही चेंज हो गई है। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन में हम ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके बारे में या तो पहले आप नहीं जानते थे, या कभी सुना होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया। स्नेक्स ऑफ इंडिया के ऊपर हमारा टॉपिक है, लेकिन इसमें हम बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो वर्ल्ड वाइड है, सांपों के लिए वर्ल्ड वाइड, यानी कि ग्लोबल लेवल पर। और सिर्फ यही नहीं, हम इनकी एंसेस्ट्री के बारे में भी पता करने जा रहे हैं। इनके पूर्वज कौन थे, इनके पूर्वजों का क्या रहस्य है, कैसी चीजें हैं। आपने सुना होगा कि नागलोक के बारे में सुना होगा कि भाई ऐसा कुछ जगह है जिसको नागलोक कहा जाता है ना। ऐसा कुछ टाइम पीरियड है जब इनका बहुत ज्यादा वर्चस्व होता था। तो उन चीजों के ऊपर से भी पर्दा छटेगा कि जिनको आप एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के रूप में ही जाने तो ज्यादा अच्छा है। रियलिटी में और हकीकत में जो है कई दफे फर्क होता है ना। रियलिटी में और जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी जो बिलीफ है, उसमें फर्क होता है। तो शुरू कर देते हैं आज के अपने सेशन को। स्वागत है बच्चों आप सभी का। अमृता ने ज्वाइन किया, करण ने ज्वाइन किया, अल्ताफ, आयुष, शेखर, प्रतिज्ञा, भावना, अर्जुमन, फ्रूटी, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं आज के इस अनोखे सेशन को देखने के लिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कल जो था वर्ल्ड स्नेक डे था, यानी कि कल का जो दिन बीत गया वो वर्ल्ड स्नेक डे के नाम से भी मनाया जाता है। पूरी की पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्नेक डे के नाम से फेमस है। 16 जुलाई वर्ल्ड स्नेक डे के नाम से है। महीना भी आजकल जो हमारा इंडियन कैलेंडर के हिसाब से महीना चल रहा, बड़ा ऑस्पिशियस महीना चल रहा है। और कुछ ही दिनों में नाग पंचमी भी आने वाली है। तो नाग पंचमी मेरे ख्याल से 25 तारीख को है, इसी महीने की 25 तारीख को नाग पंचमी है। तो बहुत जरूरी है कि आप इनके बारे में जानें। जोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। जितने बच्चे हैं सेशन में, तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिनके बारे में या तो आपने पहले कभी नहीं सुना, या सुना तो कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज क्लैरिटी के साथ समझ में आने जा रहा है। क्योंकि एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर मेरे पास वक्त नहीं होगा आपका चैट देखने में, क्योंकि मैं भी इस पर्टिकुलर फीचर के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। तो शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसी कई चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बच्चे, तो हमारा आज का टॉपिक है स्नेक्स ऑफ इंडिया। हम सांपों के बारे में जानेंगे, और इंडिया में कौन कौन से स्नेक हैं उनके बारे में जानेंगे, किस तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं और किस तरह से लोग इससे प्रभावित होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द स्नेक्स ऑफ इंडिया। कीप ऑल योर फिंगर्स क्रॉस्ड। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। यू ऑल आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स। तो आई एम विथ यू। थैंक यू फॉर द हार्ट, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट बच्चों। लेट अस स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं वेट कर रहा हूं, मेरे कई बच्चे अभी आए नहीं हैं, शायद लेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर जब तक मैं ना आऊं तब तक शुरू मत करिएगा, लेकिन मुझे दिख रहे हैं रीता, देवा, सुनील, रविंद्र, राविया, अहमद, अनुष्का, अनामिका, वेदांत, सुनील। भाई क्या बात है, सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं। तो आप सब भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं, और ऐसी ऐसी चीजें बच्चों आपको इस पता चलने वाली हैं। इस बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिनको सुन करके आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। अब सांपों की अगर बात हो और हम माइथोलॉजी के साथ ना जोड़ें तो ये बात ठीक नहीं होगी।
सांप जो हैं एक बहुत पुराने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिनका जिक्र दुनिया के लगभग हर एक सिविलाइजेशन में मिलता है। तो सांपों का जिक्र दुनिया के हर सिविलाइजेशन में मिलता है। अब ये देख लीजिए किस तरह की आकृतियां जो हैं अलग अलग इलाकों से मिली हैं सांपों से रिलेटेड। कहीं कहीं पर ऐसा मानते हैं कि सांप अपना निशान छोड़ता चला जाता है। निशान तो छोड़ता है, जिस रास्ते गुजरता है निशान तो बन ही जाता है। और कहीं कहीं ऐसा मानते हैं कि अगर किसी सांप को किसी ने मार दिया तो उसकी जो नागिन है बदला लेती है। बच्चों, इंसान नहीं है। आप एक बात को समझिए, ऐसी जो भ्रांतियां हैं वो इंसानों में ही हैं। जीव जो है तत्काल जो करना है करते हैं, बाद में गांठ बांध के नहीं रखते कि भाई इसने ऐसा किया था तो मुझे इससे बदला लेना है। इस तरह की चीजें थोड़ी कम देखी जाती हैं एनिमल वर्ल्ड में। हालांकि कुछ हायर एनिमल्स में याद रखने की क्षमता होती है, जैसे एलिफेंट हो गए, जैसे डॉग्स हो गए। आप इनके साथ जैसा ट्रीटमेंट करेंगे वैसा ये करते हैं। लेकिन स्नेक्स इस चीज से अछूते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि किसी सांप को आपने मार दिया तो वो बदला लेगा। इसी भ्रांतियों की वजह से हमने सांपों का जीना और दूभर कर दिया है। बच्चों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में सिर्फ 15 से 20% स्नेक ही पॉइजनस हैं। और इतने सारे स्नेक हैं कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे। 3,500 से ज्यादा प्रजातियां हैं सांपों की, और उसमें से सिर्फ 15 से 20% ही पॉइजनस हैं और पॉइजनस नहीं है। अब ये वाला एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहां पर देखिए बच्चे। ये वाला वीडियो क्लिप देखिए। सांप ने किस तरह से अंधेरे में एक इंसान को डस लिया है, काट लिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको खुद के लिए खतरा समझ में आया। सांप कभी भी आपके ऊपर अकारण बिना कारण आक्रमण नहीं करते हैं। इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। लोग कहते नहीं सांप तो बड़े खतरनाक हैं, देखते ही मार दो। सांपों के लिए ये भ्रांतियां है कि सांप को देखिए तो तुरंत मार दीजिए। बहुत गलत बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट। सर्पों के बारे में दुनिया के हर सिविलाइजेशन में मेंशन्ड है, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे मायन सिविलाइजेशन हो। मायन सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना हुआ है? साउथ अमेरिका में ऐसी सिविलाइजेशन थी बहुत सालों पहले। हजारों सालों पहले वो सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई, लेकिन उनके अवशेष अभी भी मिलते हैं। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे जो सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामियन हो, सुमात्रन हो। तो इस तरह की जितनी सिविलाइजेशन हुई हैं पुरानी, सब में सांपों के बारे में जरूर जिक्र है, क्योंकि ये इतने पुराने हैं। आपको पता है ये डायनासोर के टाइम से हैं। ये डायनासोर के टाइम से हैं, और डायनासोर इनके नजदीकी रिश्तेदार हैं, इनके कजिन हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। क्योंकि ये भी रेप्टाइल हैं और डायनासोर भी तो रेप्टाइल ही थे। तो ये एक दूसरे के साथ इनका बड़ा गहरा नाता है, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। तो जितने बच्चे सेशन में हैं लाइक करिए, क्योंकि ये तो थी माइथोलॉजी। अब मैं आपको रियलिटी या साइंटिफिक रियलिटी के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। देखिए ये कुछ सांप हैं जिनके बारे में हम बड़ा कॉमनली पढ़ते हैं। रसल्स वाइपर, इंडियन कोबरा, पाइथन यानी कि अजगर, सॉ स्केल्ड वाइपर, पिट वाइपर। तो इस तरह के वाइपर बहुत हैं। अब इनका नाम मैं ये भी बताऊंगा वाइपर क्यों कहते हैं इनको। विवी पैरी शो करते हैं ये, इस वजह से नाम इनका वाइपर पड़ा। तो जितने भी वाइपर्स हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम शो विवी पैरी, इसी वजह से इनके नाम वाइपर के नाम से जोड़े जाते हैं। सुनील, जहीर, सूरज, मालतेश, कौशिकी, वर्षा, फ्रूटी, वैष्णवी, शिफा, अमृता। बच्चों ध्यान दीजिए सेशन के ऊपर, चैट पर थोड़ा सा कम कीजिए ध्यान, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं और मेरा ध्यान चैट से हटेगा कुछ और। इंडियन क्रेट, रैट स्नेक, बोआ, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि एक तरह का अजगर, वाटर स्नेक, ट्रिंकेट स्नेक। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा सांप हमारे वर्ल्ड के समंदर में है? यानी कि सबसे ज्यादा प्रजातियों के जो सांप हैं वो गहरे समंदर में पाए जाते हैं, लैंड में तो कम ही पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्नेक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सांपों की कितनी प्रजातियां हैं? तो बच्चों देख लीजिए 3,458 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर नोन सो फार। मतलब आप मान सकते हैं 3,500 प्रजातियां हैं सांपों की अब तक जिनके बारे में हमें पता है। कहां कहां पाई जाती हैं? सेमी फ्रोजन टुंड्रा ऑफ नॉर्दर्न कनाडा। कनाडा में जो टुंड्रा एरिया होता है, नॉर्दर्न कनाडा, कनाडा फ्रोजन है। इवन रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी टुंड्रा के इलाके में आता है, लेकिन वहां पर बहुत कम हैबिटेशन है, बहुत कम लोग रहते हैं उन इलाकों में। हालांकि कनाडा में ज्यादा लोग रहते हैं टुंड्रा के एरियाज में। तो सेमी फ्रोजन टुंड्रा ऑफ नॉर्दर्न कनाडा। क्या आपको पता है कि जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो वहां
एशिया और अमेरिका में डिफरेंस ही नहीं बचता है ज्यादा, क्योंकि सब मर्ज हो चुका होता है। जो नॉर्दर्न कनाडा है वहां से नॉर्दर्न रशिया बड़ा नजदीक है, बहुत नजदीक है, ऑलमोस्ट जुड़ा जुड़ा है, कुछ 100 किलोमीटर के डिफरेंस में चीजें हैं, बिल्कुल जहां पोल पर आप पहुंचते हैं। राइट, नॉर्थ पोल का जो एरिया है, जो बिल्कुल नॉर्थ पोल है, वो तो जमा हुआ है, जाहिर सी बात है, वहां कोई भी प्रजाति नहीं होती, सांप भी नहीं हो सकते। तो सेमी फ्रोजन टुंड्रा तक, सेमी फ्रोजन, कंप्लीटली फ्रोजन में नहीं होंगे, बर्फीले सांप नहीं होते कि बर्फ में घूम रहे हैं, तो सेमी फ्रोजन टुंड्रा में पाए जाते हैं। जंगल्स ऑफ द इक्वेटर में पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल जंगल कहां कहां पर है? अफ्रीका में है, नॉर्थ वो साउथ अमेरिकाज में है, तो इक्वेटोरियल एरियाज में वो आ जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन, दुनिया के जितने बड़े बड़े समंदर हैं उनमें सब में है। अब ये जो लिस्ट आपको सांपों की दिख रही है, ये तो आपको मिल ही जाते हैं, हर जगह मिल जाते, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा, मैं आपको कुछ चुनिंदा सांपों के बारे में आज बताऊंगा, और सांपों से रिलेटेड कुछ ऐसी ऐसी स्टोरीज के बारे में बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके सुन करके सांपों के बारे में। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी, और हमें भी सांपों के ऊपर भी दया बनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ वाले जीव हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी प्री हिस्टोरिक लीनिएज है, यानी कि इनका जो पुरातन काल से इनका रिश्ता है, वो ऐसे जीवों से है जो 65 मिलियन ईयर्स अगो कंप्लीटली दुनिया से वाइप्ड आउट हो चुके हैं। बर्ड भी वहीं से डेवलप हुए, बर्ड भी वहीं से डेवलप होते हैं रेप्टाइल से, लेकिन सांप तो डायरेक्ट इनके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि इनके साथ ही थे वो। सो इट गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम व्हेन द अर्थ वाज रूल्ड बाय रेप्टाइल्स। एक जमाना था जब रेप्टाइल्स ही होते थे। सो मॉडर्न रेप्टाइल्स आर द कजिन्स ऑफ डायनासोर्स, चाहे वो छिपकली ले लीजिए, चाहे वो क्रोकोडाइल ले लीजिए, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो सांप हो, जितने भी रेप्टाइल्स हैं मॉडर्न रेप्टाइल, सारे के सारे डायनासोर्स के कजिन हैं। ये तो थी पुरानी बातें, है ना। अब ध्यान दीजिए, 3,500 स्पीशीज के जो स्नेक पूरे वर्ल्ड में है, ये वर्ल्ड का ये नक्शा जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में पीछे, ये अंतरिक्ष से दिखाई देता है। तो जब आप धरती को ऊपर से देखते, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो इसी तरह का नक्शा दिखाई देता है। तो 3,500 से अधिक जो स्पीशीज हैं, उनमें से 600 ही सिर्फ वेनोमस हैं, एंड ओनली 200, 600 में से भी सिर्फ 200 ऐसे हैं जिनसे ह्यूमन लाइफ को खतरा है। तो कहने का मतलब है सिर्फ 200 प्रजातियों की सांपों से पूरी दुनिया परेशान है। सांपों को देखते ही मार दीजिए, कैसी गलत बात है। मैं तो आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि सांपों को आप अपने घर में पालतू जानवर की तरह रख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, वो सारे तरीके आज के सेशन में मैं बताने जा रहा हूं। चलिए अब थोड़ा ऑन अ सीरियस नोट कुछ अनोखी चीज आपको बताते हैं। यहां तक तो आप समझ गए कि 3,500 में से सिर्फ 200 प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे ह्यूमन लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा है। इसका मतलब है स्नेक को देख करके डरने की जरूरत नहीं, भले इसका चेहरा इतना खतरनाक दिख रहा हो। दे आर नोवेयर नियर एज वरिंग और स्कैरी एज वी थिंक दे आर, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी शुड गो अप एंड स्टार्ट पेटिंग एनी स्नेक, सांप से दोस्ती करें, उसकी पीठ थपथपाएं कि हेलो मिस्टर स्नेक, ये नहीं करना है। लेकिन हाउएवर इट इज डेफिनेटली समथिंग टू थिंक अबाउट, लेकिन हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज ये भी हमें ध्यान देना चाहिए, दीज एनिमल्स को हम इतना हार्डर टाइम ना दें जो हम देते हैं। ये इतने बुरे नहीं हैं जितना हम इनको समझते हैं। दे आर नॉट दैट बैड एज मच एज वी थिंक अबाउट देम, क्योंकि सारे तो डसते भी नहीं है। और इसके बाद जो वेनोमस भी है, वो भी इंसान को देख करके बच्चों भाग जाते हैं, इंसान का पीछा नहीं करते हैं। ये खुद डरते हैं, अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में ये लगे रहते हैं। और इनका जो भी कुछ है, तो अगर कभी अदालत में कोई केस पहुंचे स्नेक वर्सेस मैन का, तो स्नेक को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि स्नेक ने अपने आत्म रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया। इंसान को डसने का इनका कोई भी मकसद नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ इंडियन स्नेक्स के बारे में जानते हैं। देख लीजिए, ड्राइंग रूम में ये टीवी लगा हुआ है और इस टीवी में आपको सांप दिखाई दे रहा है। सांपों की स्टडी को हर्पीटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पीटोलॉजी कहा जाता है। और आपको जानकर ये खुशी होगी, हमारी ही कंट्री में एक वर्ल्ड रिनाउंड हर्पीटोलॉजिस्ट भी रहते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा। वो मेरे फ्रेंड हैं, हालांकि उनके साथ मेरे पास कोई पिक्चर शेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं उनको पर्सनली जानता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑल राइट, स्नेक्स ऑफ इंडिया देख लीजिए बच्चे,
हमारी कंट्री में सांपों को इस तरह से समझा जाता है, सपेरा और सांप का बड़ा गहरा नाता मानते हैं हम। और इतना गहरा नाता है कि अंग्रेजों के जमाने में आपको जानकर कि ये हैरानी होगी कि वो इंडिया को सपेरों का देश समझते थे। जितने भी यूरोपियंस थे वो मानते थे कि इंडिया में या तो हाथी होते हैं या सांप होते हैं और सपेरे होते हैं, यानी कि बहुत पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ सिर्फ सपेरे हैं। दकियानूसी बातों को मानते हैं, सांपों को नचाते हैं, इसी से इनका खर्चा चलता है। तो अब आपके घर में आपने कभी देखा होगा, घर के बाहर देख लीजिए, ये सपेरा जो है आए हुए हैं और इन्होंने नाग को जो है देख रहे हैं, बीन बजा रहे हैं। अब एक चीज समझिए, आपको कई बार आपने भी देखा होगा, आपको लगा होगा कि नाग जो है बीन की धुन में नाच रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो बीन से डर रहा है, उसको सुनाई भी नहीं देता है, उसको सुनाई भी नहीं देता कि बीन बज रही है। समझ में आई बात? लेकिन वो वाइब्रेशंस फील कर सकता है, अपनी टंग को निकाल करके हवा में लहरा करके वो वाइब्रेशंस को फील कर सकता है। और यहां तो वो पर्टिकुलरली डरता हुआ दिखाई दे रहा है, सांप डर रहा है इस सपेरे से। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सांपों से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि ये रिटन में कहीं है ही नहीं। सर्पदंश के बारे में, सांप काट लेता है लोगों को, वेनोमस स्नेक है, तो सांप के काटने से इंसान मर जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो सर्पों को बिना दवा के मंत्रों से उपचार कर देते हैं। सो कॉल्ड ओझा कहे जाते हैं ऐसे लोग, बहुत तरह के क्वाक्स हैं इस तरह के लोग। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं, जरा उस पहले स्टोरी को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी धारणा बदल जाएगी सांपों से रिलेटेड, और यह धारणा बदलना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी गांव में एक इंसान रहता था। कोई भी सांप काटे, जहरीला सांप, चाहे जिस तरह का जहरीला सांप हो, लोग आते थे, ठीक हो जाते थे। ऐसी भ्रांति फैली हुई थी, आसपास के इलाकों में ऐसी उसकी ख्याति फैली हुई थी कि किसी भी सर्पदंश का पेशेंट आए ठीक हो जाता था। अब होता क्या था, जिसको भी सांप काटता था वो पैनिक करता था कि भाई सांप ने काट लिया। वो उसके पास जाता था और वो कुछ दवाई ववाई टाइप का कुछ देता था, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ता था, और कई बार वो ठीक हो जाते थे। अच्छा, मान लीजिए जो बंदा नहीं ठीक होता था, जिसकी डेथ हो जाती थी, वो कंडीशन बहुत कम था, यानी कि 10 से 20% ही थे ऐसे जिनकी डेथ हो जाती थी। तो जब डेथ हो जाती थी तो वो ये कह देते थे कि भाई ये बड़ा खतरनाक सांप था, ये मेरे बस का नहीं था। लोगों में ख्याति फैली गई। थोड़ी दूर पर एक सरकारी हॉस्पिटल था, वहां के डॉक्टर हमेशा कहते थे कि भाई सांप काटे तो आप हमारे यहां लेकर के आइए, हम एंटी वेनम इंजेक्शन लगाएंगे और सर्पदंश से इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों में ऐसी मानसिकता व्याप्ति नहीं वही है। अब बताता हूं मैं उसकी ख्याति का राज क्या था, और सांपों के बीच का रहस्य बताता हूं, कैसे कुछ लोग ठीक हो जाते थे। मैं ये नहीं कहता सारे ठीक हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग तो ठीक हो जाया करते थे। वो कैसे ठीक हो जाते थे वो बताना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए बच्चों, सांपों में जो जहर बनता है उसको बनाने का जो प्रोसेस है बड़ा प्रेशियस है और टाइम टेकिंग है, यानी कि काफी खर्चीला प्रोसेस है। सांप के लिए काफी एनर्जी यूटिलाइज होती है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और वो जहर सर्प अपनी आत्मरक्षा के लिए यूटिलाइज करते हैं और किसी काम में नहीं यूज करते, तो वो भी सोच समझकर उस जहर को उगलते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब सांप किसी इंसान को काटता है तो पहले वो डराने की कोशिश करता है, चाहे इंसान को काटे चाहे जिस जीव को काटे, हर बार वो जहर नहीं डालता। तो ऐसे केसेस को आप, जैसे फोन में मिस कॉल आती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई सांप ने मिस कॉल दिया है, ठीक है, आप सावधान हो जाइए। लेकिन मिस कॉल के बाद भी आप सावधान नहीं हुए तो कॉल कनेक्ट हो सकती है, यानी कि उस इंसान के पास जो सांप काटे हुए पेशेंट्स पहुंचते थे, जिनको सांप ने सिर्फ मिस कॉल दी है, वो बच जाया करते थे, और जिनके साथ सांप की कॉल कनेक्ट हो गई है वो नहीं बचते थे। लेकिन गांव वालों को कहां पता था कि ये बेवकूफ बना रहा है हमें, राइट। कुछ दिनों के बाद एक बड़े सुलझे हुए डॉक्टर आए और उन्होंने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई कि ह्यूमन का ब्लड लिया और सर्प के जहर को डाला, ब्लड का थक्का जम गया, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है बच्चों। यानी कि ये फॉरेन प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन अगर ब्लड में जाता है तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड कोआगुलेशन हो जाता है। यही हुआ, क्लंपिंग हुई। इसका मतलब है वो थ्योरी गलत थी। तो सांपों के
मिस कॉल को भी समझें और कनेक्टेड कॉल को भी समझें। तो सांप ने अगर सिर्फ मिस कॉल दी है तो आप सावधान हो जाइए, इसका मतलब आपको डराने की कोशिश करिए। अच्छा, इनसे बचना कैसे? बचना बहुत आसान है। एक रस्सी लेकर के चले, सांप को नहीं बांधना। कहीं अगर लोअर पैर में, लोअर लिम्ब में कट कर लिया, बाइट कर दिया, तो उसके थोड़ा ऊपर के एरिया को टाइट करके बांध दे, ताकि ब्लड की सप्लाई मिक्स ना हो जाए बॉडी में और पूरा का पूरा रक्त हमारा जाम ना हो जाए। प्रिकॉशन। और फिर उस एरिया को कट करवा के फर्स्ट एड के तौर पर ब्लड वहां से निकाला जा सकता है। एक तो ये चीज है। दूसरा, लॉन्ग बूट्स पहने। इस सेशन को रखने का एक और उद्देश्य था, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ दिनों में लाइव एक्सकर्शन में जाने वाला हूं। तो लाइव एक्सकर्शन में जब चलेंगे तो वहां पर गम बूट्स पहनने की जरूरत होगी, बड़े बड़े जूते जो होते हैं रबर वाले, क्योंकि सांप कट करता है तो ज्यादातर वो 1 से 1.5 फुट के इलाके में ही बाइट करता है, आपके सर पे नहीं काटेगा आप अगर चलते हुए जा रहे हैं। चलिए, ये तो थी बात, यहां तक आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा और जानते हैं उस महान इंसान के बारे में जिससे मैंने कहा है कि मैं इनसे मिल चुका हूं, रोमुलस अर्ल विटेकर। काफी एल्डरली। 23 मई 1943 को जन्मे रोमुलस अर्ल विटेकर इंडियन हर्पिटोलॉजिस्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्नेक पार्क। आजकल इनके बारे में मुझे अपडेट नहीं है, फिलहाल कहां पर हैं, किस स्थिति में है। मैं काफी पहले इनसे मिला था, कनेक्ट हुआ था। अंडमान एंड निकोबार एनवायरनमेंट ट्रस्ट भी इनका चलाया हुआ, और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट भी इन्होंने ओपन किया है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट चेन्नई में है। तो वहां मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग होती है। तो आप समझ गए इनके बारे में। ही इज वन ऑफ द रिनाउंड हर्पिटोलॉजिस्ट। ठीक है, और डिसेंट यूरोपियन है, लेकिन ये हैं इंडियन, हमारी कंट्री के ही हैं। तो इन्होंने इन चीजों के ऊपर काफी काम किया हुआ है। अब ये देख लीजिए सांप। लेकिन बच्चों, जो बात आपको इंपॉर्टेंटली बतानी है वो ये कि हमारी कंट्री में बहुत से लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं। ये देख लीजिए, टीवी में कार्यक्रम चल रहा है तो 50,000 पीपल डाई ऐसा कहा जाता है, बट ये गलत है इंफॉर्मेशन। इतने ज्यादा लोग नहीं मरते हैं, 10,000 इंजॉर्ड होते हैं ऐसा कहा जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह की बड़ी सारी ट्रेजिडीज हैं हमारी कंट्री में, जो एक मतलब एक चलन है कि इतने लोग मर जाते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट करेक्ट, है ना। सर्पदंश से दिक्कत होती है, लेकिन आज की डेट में इतने ज्यादा लोग हमारी कंट्री में मरते नहीं है इससे। नाउ, वर्ल्ड स्नेक डे जुलाई 16, कल वर्ल्ड स्नेक डे था। कल वर्ल्ड स्नेक डे के उपलक्ष्य में आज का मैंने ये सेशन रखा है। मैंने आप लोगों को वर्ल्ड स्नेक डे विश भी किया था कल के दिन। अब चलिए थोड़ा सा और जानते हैं सांपों के बारे में। स्नेक्स ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए। नाउ, हम्प नोज्ड पिट वाइपर। पिट वाइपर जो है बड़ा कॉमन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इनकी बाइट सीरियस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी करती है पूरी बॉडी में, और फेटालिटीज को भी कॉज करती है। अब ये जो हम्प नोज्ड वाइपर्स होते हैं, इनका देख लीजिए नाक के ऊपर हम्प जैसा बना हुआ है, एक छोटा सा कैमल के जैसा हम्प बना हुआ है नाक के ऊपर। ठीक है, इनके जो अकाउंट हैं बिटवीन 27 and 77% ऑफ वेनोमस स्नेक बाइट इन श्रीलंका एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और श्रीलंका में जो मैक्सिमम स्नेक बाइट होते हैं 27 से 77% तक, ये जो हैं हम्प नोज्ड पिट वाइपर की वजह से ही होते हैं। एक और सांप, विटेकर्स बोआ। एरिक्स विटेकरी इज वन ऑफ द मोस्ट एंडेमिक स्पीशीज स्नेक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। लार्जली टेरेस्ट्रियल स्नेक है, जो कि रॉडेंट्स के ऊपर फीड करता है, लिजर्ड के ऊपर फीड करता है। रोम्यूलस विटेकर ने ही इसको ढूंढा था, और एम्फीबियंस के ऊपर फीड करता है ना। और पहले ट्री होल्स में भी देखा जाता था। ठीक है, काफी ऊंचाई पर भी होता है। तो इस स्नेक को इन्होंने ढूंढा था। देख लीजिए इनके ढूंढे हुए स्नेक के साथ रोम्यूलस विटेकर। तो नाउ द स्पीशीज हैज बीन नेम्ड फॉर रोम्यूलस विटेकर, और इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था इंद्रनील दास ने 1991 में। इस पर्टिकुलर स्पीशीज को इंद्रनील दास ने 1991 में, आप देख लीजिए इंद्रनील दास के हाथ में वो सांप दिखाई देता हुआ।
नाउ इसके बाद दूसरा है मालाबार पिट वाइपर, ये भी वाइपर है। सो दिस इज मालाबार पिट वाइपर। ये बड़ा अनोखा सांप होता है, फैसिनेटिंग स्पीशीज है, इतना खतरनाक है कि कैमोफ्लेज की अद्भुत क्षमता है, छिप जाता है, दिखाई नहीं देता। तो दे आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, वहीं के एंडेमिक हैं। अब इनमें जो यंग वंस हैं वो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं एंड दे आर बोर्न लाइव, अनलाइक मोस्ट रेप्टाइल, जैसे कि ज्यादातर देख लीजिए आप एग से निकलते हैं, लेकिन मालाबार पिट वाइपर, अभी मैंने आपको मालाबार पिट वाइपर दिखाया नहीं है, ये अंडे से नहीं निकलता है, इस लाइव बर्थ होती है इसकी, ये देख लीजिए। दिस वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड विविपैरिटी, गिविंग बर्थ टू लाइव यंग वन। और यही एक रीजन है कि दिस ऑर्डर ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड वाइपर्स। बट द मोस्ट इंट्रिग्यूइंग कैरेक्टर ऑफ मालाबार पिट वाइपर इज देयर कलर मॉर्फोलॉजी एंड देयर एबिलिटी टू चेंज कलर ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। ये जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरीके से दिखते हैं, अलग अलग कलर दर्शाते हैं, अलग अलग डिजाइन में दिखते हैं, अलग अलग पैटर्न्स में दिखते हैं। मालाबार पिट वाइपर बड़ा ही खतरनाक सांप है। आगे बढ़ते हैं। नाउ हालांकि कई स्पीशीज ऐसी एबिलिटी दर्शाते हैं, है ना, कलर चेंज करने वाली एबिलिटी, जैसे कि कैमेलियंस हो गए, कटल फिश हो गए, दे कैन चेंज देयर कलर विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। और इस एबिलिटी से ये प्रीडेटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं और खुद की सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सराउंडिंग के अंदर, है ना। नाउ ये चेंज इतने रैपिड होते हैं और मतलब रिवर्सिबल है, चेंज किए जा सकते हैं। अब देखिए ड्रैगन फ्लाइज आप सबने देखा होगा, दे कैन डीपन द कलर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। मेट को अट्रैक्ट करने के लिए इनका कलर डीप हो जाता है। हिरन में भी यही पाया जाता है, डियर में भी ये कैरेक्टर पाया जाता है, ये फीचर पाया जाता है, इनके कलर मेटिंग सीजन में गाढ़े हो जाते हैं। नाउ दीज चेंजेस आर मोर ग्रेजुअल। Others like the West African frog develop color जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पाते हैं, an indicator that they are ready to mate। इसका मतलब कलर से कई चीजों का इंडिकेशन भी मिलता है। देखिए मालाबार पिट वाइपर थोड़े से डिफरेंट हैं। सो दे आर बोर्न स्मॉल, छोटे पैदा होते हैं, ब्राउन कलर में होते हैं, मॉटल्ड भी होते हैं, मटमैले कलर के होते हैं, लेकिन ये कहानी हमेशा ऐसी नहीं रहती। एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ दे बिगिन टू डेवलप पैटर्न एंड कलर, ग्रीन और ब्लू, ब्राउन, येलो। अब आप सोच रहे होंगे इनका क्या करें, इन सांपों को देख करके क्या करें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी उस लेडी की है जिसने एक बहुत बड़ा सांप अपने घर में पेट रखा हुआ था, पालतू सांप रखा था उसने, पालतू नहीं पालतू, यानी कि पेट स्नेक उसने रखा हुआ था उस लेडी ने। और कहानी तब आगे बढ़ती है जब लेडी को स्नेक के स्वास्थ्य की चिंता होती है। फॉरेन की बात है, अजगर रखा हुआ था उसने और उसको बड़ी चिंता हुई उस स्नेक को लेकर के, क्योंकि उस स्नेक ने खाना पीना छोड़ दिया था। अब ये बड़ी अनोखी बात है, खाना पीना छोड़ दिया। उसने काफी दिनों तक ऑब्जर्व किया स्नेक को, जब उससे नहीं रहा गया तो वो गई डॉक्टर के पास, यानी कि अपने जो वेटरिनरी डॉक्टर होता है उसको बताया कि भाई मेरे सांप ने खाना छोड़ दिया। आप जान करके सदमे में आ जाएंगे डॉक्टर ने क्या कहा। आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा मालाबार पिट वाइपर के बारे में जान लेते हैं। So these colorations vary dramatically within the species, making the snake hard to identify for layperson। अब आप देख लीजिए, ये किसी पहाड़ के किनारे, ये देख लीजिए क्लिफ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल ग्रीन कलर का, आसपास की वेजिटेशन से मिलता जुलता। आपने ये स्पॉट दूर से देखा और आप सोचे कि मैं यहां जाकर के बैठूं और पैर लटका के बैठ जाऊं, यहां पर नदी का आनंद लूं, सांप बैठा हुआ है, आपको खतरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए अलग अलग कलर में ये स्नेक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देख लो, सेम स्नेक है, मालाबार पिट वाइपर है, अलग अलग कलरेशन में मौजूद हैं। अब उस महिला के बारे में भी बताता हूं, जिस महिला को मतलब उसकी तो हालत खराब हो गई सुन करके कि सांप इसलिए खाना छोड़ करके बैठा हुआ है। ये देख लीजिए मालाबार पिट वाइपर अलग अलग नजारों में, अलग अलग तरीकों में, देख लीजिए कलर्स, इनमें अद्भुत कलर्स होते हैं और ये हमारे वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, मालाबार कोस्ट। ये देख लीजिए कितने, जैसा सराउंडिंग वैसा कलर आपको मिलेगा और ये एज के साथ बढ़ा लेते हैं। नाउ क्या कभी आपने सोचा है कि किसी सांप को एज अ पेट रखा जाए? क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? भाई खाना इसका बड़ा आसान है, मेंढक खिलाने हैं आपको, चूहे भी खा लेता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेता है, तो सांप को पेट रखने में ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सांप को खिलाएंगे क्या, है ना। मार्केट से अलग से स्नेक पिल्स नहीं आती हैं, जैसे डॉग्स के लिए वो आजकल खाना आता है,
पैक्ड फूड आते हैं, बड़े सारे कंपनीज के हैं। उस तरह से सांपों के लिए ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं कि जिसकी वजह से आप सांपों को पेट स्नेक भी रख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और जो सांपों में खासी दिलचस्पी रखते हैं, उनको स्नेक बहुत पसंद है और वो स्नेक्स को लेकर के बहुत तरह की कलाकृतियां भी करते हैं। अच्छा, सपेरे ही ले लीजिए, सपेरे सांपों को रखते हैं कि नहीं रखते अपने साथ? ये देख लीजिए, वाटर स्नेक है, देख लीजिए, बड़ा आसानी से पेट किया जा रहा है। इसको रख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, पॉकेट में डालकर भी चल सकते हैं। अगर छोटा सांप है, आपने पॉकेट में डाल लिया, घूम रहे हैं। अच्छा, आपको किसी चोर उचक्के से भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके पास सांप है। और सबसे बढ़िया, गले में लपेट लिया। शिव जी देखिए, गले में जहरीले सांपों को लपेट करके घूमते रहते हैं। तो इन चीजों पर अभी अमल करने से पहले आपको समझना होगा कि सांप को एज अ पेट रखने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या खतरे आ सकते हैं और आपके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से किसी भी ऐसी प्रजाति को अपने घर में रखना कानूनन अपराध है जिसको खतरा है, जो इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड कई तरह के स्नेक, बहुत सारे स्नेक इंडेंजर्ड है हमारी कंट्री में, खतरे के निशान में पाए जाते हैं। अच्छा, जो किंग कोबरा वगैरह है, इनके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनको एज अ पेट आप रखने की ठाने, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए, तो अब मैं उस कहानी को पूरा करता हूं। काफी बच्चे आ चुके हैं आप सब। मैं उस महिला के बारे में बता देता हूं आपको, ताकि आप भी सावधान हो जाएं ऐसी चीजों को दिमाग में लाने से पहले कि सांप को वाकई में पेट रखा जाए या ना रखा जाए, या एज अ पेट इसको रखने की सोचें तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। चलिए, वो कहानी शुरू करते हैं। एक लेडी थी, यूरोप में या अमेरिका में कहीं पर वो लेडी थी। बाहर के मुल्कों में लोग ऐसे अनोखे अनोखे पेट रखते हैं। किसी ने तो टाइगर भी रखा हुआ था अपने फ्लैट में। बाद में वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज को पता चल गया कि भाई ये तो खतरनाक इंसान है, खुद भी मारा जाएगा और पड़ोसियों के लिए भी खतरा बन जाएगा। अपनी बिल्डिंग के फ्लैट में उसने टाइगर रखा हुआ था। टाइगर कब वो कहीं से ले आया था, छोटे बच्चे को टाइगर ले आया और उसको वहीं बंद करके उसने रखा हुआ था। पता तो तब चला जब एक दिन टाइगर खिड़की के पास पहुंच गया और बहुत जोर से दहाड़े मारने लगा, रोर करने लगा। आसपास के लोग घबरा गए, करे भैया हमारी सोसाइटी में ये टाइगर कहां से आ गया। सबको यही लगा किसी ने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक आवाज लगा दी है टाइगर की। तब तक किसी की नजर पड़ी, अरे वो देखो, वो तो वहां से झांक रहा है। वो बंदा टाइगर को बंद करके 2-4 दिनों के लिए कहीं गया हुआ था। तो टाइगर को लगी होगी भूख, लगी होगी प्यास, लगी होगी, या उसका घूमने का मन किया होगा, क्योंकि उसने बचपन से कभी घूमा नहीं था और वो इंसान उसको खिड़की के किनारे जाने नहीं देता था। तो वो धीमे से गया खिड़की पर। जैसे ही उसने देखा बाहर का नजारा, उसने तो रोरिंग शुरू कर दी, गर्जना शुरू कर दी। अथॉरिटीज आए, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज आए, उसको निकाल करके किसी तरह से ले गए उस टाइगर को। अब बात करते हैं उस महिला की जिसने अनोखी बात सोची, एक सांप को रखने। इस चीज का बड़ा चलन है फॉरेन कंट्रीज में कि अनोखे एग्जॉटिक पेट रखे जाते हैं। आपने सुना कैमेलियन को लोग पेट रख लेते हैं फॉरेन में। कैमेलियन एक तरह का गिरगिट, उसको भी एज अ पेट एनिमल रख लिया जाता है। तो एक महिला थी, वो गई पेट शॉप में और पेट शॉप में उसको कुछ नहीं दिखा, अच्छा नहीं लगा। उसको एक छोटा सा प्यारा सा अजगर दिखा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। तो जब उसने अजगर को लिया तो वहां पर अथॉरिटीज ने बताया कि अजगर के साथ एक दिक्कत है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। कहती क्या दिक्कत है? कहते इसका पेट भरा होना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। पेट अगर इसका भरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेडी ने कहा मैं इतनी रिच हूं, वेल्दी हूं, मुझे क्या दिक्कत है खाने पीने की, जो खाएगा मैं इसको खिलाऊंगी। कहते जी ये मीट खाएगा, कार्निवोरस है, इसको आप मीट देंगे या किसी जीव को दे देंगे जिंदा तो वो भी खा लेगा। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेके चली गई अपने घर पे। वो इतना प्यार करती थी, अकेली रहती थी, घर में कोई नहीं था। ऐसे बहुत से इंडिविजुअल मिल जाएंगे फॉरेन कंट्रीज में जो इंडिपेंडेंट हैं, अकेले रहते हैं, कोई घर परिवार नहीं है, आराम से खुशहाल रह रहे हैं। उस लेडी ने क्या किया, उस अजगर को अपने बेड पे लिटाना शुरू किया। उसने कहा मेरा तो सब कुछ यही है, इसी अजगर के साथ मुझे जिंदगी बितानी है। बेड में लिटा देती थी लंबा करके अजगर को। पेट भरा हुआ है, उसको भी पता है कि पेट भरा हुआ है तो वो पाइथन यानी कि अजगर या बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पहले ही हिदायत मिल चुकी थी कि भाई ये कुछ करेगा नहीं, आप घबराइए नहीं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, काफी ज्यादा एज भी होती है इनकी, काफी लॉन्जिविटी होती है। 4-5 साल तक बहुत बढ़िया उस लेडी के साथ वो अजगर रहता रहा। बढ़िया, वो अपना खाते थे पीते थे। अच्छा, वो लेके भी जाती थी, जब तक छोटा था उसको बाहर भी लेके जाया करती थी। और उसके बाद जब वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया और लेडी को भी उठाने में उसको दिक्कत होने लगी, तो फिर अजगर प्राइमरली घर में ही रहने लगा।
कभी कभी बाहर लेके जाती थी। अब अजगर इतना बड़ा हो गया कि उसके साइज का हो गया था, जितनी बड़ी वो है उतने बड़े साइज का लगभग हो गया था। ठीक है। अब एक बात, अजगर ने अचानक एक दिन खाना खाना छोड़ दिया। जो भी खाना दे मुंह घुमा ले, वो इधर रखे इधर कर ले, इधर रखे इधर कर ले, खाएगा ही नहीं। अजगर ने खाना खाने से मना कर दिया। बहुत बड़ा सांप होता था। चलो एक तो ये बात समझ में आ गई, अजगर ने खाना खाने से मना कर दिया। अब खाना नहीं खा रहा है तो अजगर जाहिर सी बात है थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उसके बॉडी में ताकत कम होगी। तो होता है ना, हम बीमार होते हैं तो अपनी मदर से चिपक जाते हैं कई बार। वो सांप भी जब रात को लेटे तो उस लेडी के साथ बिल्कुल सट के सोए। पहले तो वो दूर सोता था आराम से, अब वो जो लेडी थी उसके बगल में ऐसे आके उसके पास साइड में आकर के सो जाए। उसको लगा, बड़ी दया आई कि मेरा अजगर बड़ा कमजोर हो गया है, इसको इलाज की जरूरत है, तो मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। उसने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए अपने अजगर को लेकर। 2 लोग उसने हायर किए, अजगर को उठा के गाड़ी में डाला गया और डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर देख के तो दंग रह गया, इतना बड़ा अजगर आपके पास है, इतना भयंकर साइज का पेट आप लेके घूम रहे हो। लेडी ने कहा हाँ ये मेरा बचपन से मैंने इसको पाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे बेटे की तरह है। कहते अच्छा ठीक है। डॉक्टर ने भी 2 घूंट पानी पिया पहले, क्योंकि उसको भी टेंशन हो गई कि भाई इतना बड़ा सांप लेकर के कैसे रहा जा सकता। मुझे भी टेंशन हो गई है तो मैं भी जरा 1 घूंट पानी तो पी लूं, है बात कि नहीं। भाई इतना खतरनाक चीज, डॉक्टर ने पानी पिया, सांस में सांस आई, जान में जान आई कि भैया ये बड़ा खतरनाक कार्यक्रम होने जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूं, आप मतलब आप डरने वाले हैं बच्चों। डॉक्टर ने एग्जामिन किया, सांप को देखा, महिला को देखा, सांप को एग्जामिन किया, उसकी लंबाई चौड़ाई उसके ब्रेथ को एग्जामिन किया, सांप को वहीं छोड़ा, महिला को बुलाकर ले गए साइड में कंसल्टेशन रूम में, आप आओ मेरे साथ। कंसल्टेशन रूम में लेकर गए और डॉक्टर एकदम से बैठ गए। कहते आप इतने लकी हो, इतने लकी हो, इतने लकी हो कि मैं क्या बताऊं। इसलिए नहीं कि ये पेट आपका सांप है, ये सांप आपका पेट है, आप इतने लकी इसलिए हो कि आप टाइम पर मेरे पास आ गए हैं। कहते ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, मतलब मेरा सांप मरने वाला। कहते नहीं, मरने वाला आपका सांप नहीं, आप मरने वाले हो। घबरा गई वो लेडी, ऐसी क्या बात हो गई भाई, मैं क्यों मरूंगी। डॉक्टर ने कहा आपके सांप ने खाना छोड़ दिया। कहती हाँ बिल्कुल छोड़ दिया। फिर डॉक्टर ने कहा आपका सांप आपके पास सट के सोता है रात को। कहती हाँ। कहते वो मेजरमेंट ले रहा था अपनी साइज का और आपकी बॉडी का, यानी कि आपकी लेंथ कितनी बड़ी है वो नाप रहा था वो सांप, क्योंकि उसने रात को किसी दिन चुपके से नाप लिया है कि वो आपसे लंबा हो चुका है। महिला कहती हाँ इतना लंबा तो है मुझसे। कहते वो आपके बॉडी को नाप रहा था कि आपके साइज का वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, उसने खाना इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि उसके पेट में जगह रहे, चर्बी कम हो जाए, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, गैस का फॉर्मेशन ना हो, ब्लोटिंग का फॉर्मेशन ना हो, मतलब डाइजेशन की दिक्कत ना हो। अब महिला के रोंगटे खड़े होने शुरू हुए, घबराती गई बेचारी, घबराती हुई महिला सोच रही है कि ये क्या बता रहे हैं। कहता जी हां आप सही समझ रहे हैं, वो आपको खाने की तैयारी कर रहा था। महिला को तो मतलब फ्रीज हो गई वहीं पर कि मतलब मेरा पेट मुझे ही खाने की तैयारी कर रहा। डॉक्टर ने कहा अरे श्रीमती जी आपको ये चीज समझना चाहिए, ये जंगली जीव हैं, इनके पास अफेक्शन नहीं होता है। जिस तरह के अफेक्शन से आप इसको अपना बच्चा बांध के सोच रही हैं, वो बच्चा आप ही का काम तमाम करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिट है। बच्चों सांप को अगर आप पालेंगे और आप आशा करें कि सांप आपको डसेगा नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मुहावरा तो इंसानों के लिए भी कहा जाता है, आस्तीन का सांप। यानी कि अगर आपने आस्तीन में सांप छिपा करके रखा है तो सांप कभी ना कभी आपको काटेगा जरूर, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो सांप से तुलना दी जाती है ह्यूमन बिहेवियर की, सांप को आप मामूली समझ रहे हैं। तो उस सांप की स्टोरी से तुरंत फिर वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज को बुला करके उस महिला ने कहा ले जाओ इस सांप को। अपनी जब जान पर बन आती है तो सारी माया ममता दूर हो जाती है। उसने कहा ले जाओ भाई ले जाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना खतरनाक सांप है, आप इसको तुरंत ले जाइए और इसको या तो जंगल में छोड़ दीजिए या किसी कंजर्वेशन सेंटर पे रखिए।
अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या सांपों को नहीं रखना चाहिए एज अ पेट? रखना चाहिए। घर पे मत रखो, अपने बेड पे मत रखो, उसके लिए जगह बना दो। आपको सांपों से इतना प्यार है तो रेप्टाइल कंजर्वेशन सेंटर खुलवा दीजिए, कुछ पैसे खर्च करिए, बड़ी सी एरिया में सांपों को रख रखाव करिए, उनके कंजर्वेशन में पैसा लगाइए, उनको अपने घर मत ले आइए, उनको उन्हीं के घर में रहने दीजिए। बच्चों, आप उनके लिए ज्यादा उपकार करेंगे। ये कौन सा तरीका, सांप को उठा के अपने घर में ले आए? अरे भाई, हर चीज अपने घर में रखोगे क्या? जिसका घर जहां है उसको वहां रखो। घर तो हमने बना लिया, इंसानों ने बना लिया। नेचर ने किसी जानवर को घर नहीं दिया हुआ है। नेचर ये नहीं चाहता कि किसी जानवर को उसके घर से उठा करके हम ले आए। चिड़िए को हम पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, बड़ी गलत बात है। तो चलिए, ये तो थी एक कहानी। अभी सांपों के बारे में बहुत सी बातें मुझे आपको बतानी है। ये तो एक बड़ी स्कैरी सी स्टोरी थी, इसको सुनकर के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक है। सांप कई बार बड़े खतरनाक हो जाते हैं। अच्छा, एक एनाकोंडा सांप की बात ले लेते हैं। एनाकोंडा 60 से 70 फीट का वाटर स्नेक है, लेकिन उसको दिखाया जाता है 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। 3 मंजिला तो हो ही सकता है। अगर 60 फीट का सांप है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 15 फीट पर भी लेंटर है तो 60 मंजिला हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा दिखाया जाता है मूवीज में, उतना भयंकर नहीं होता जितना दिखाया जाता है ना। स्नेक्स में नॉट बी द राइट पेट फॉर एवरीवन। सबके लिए ये करेक्ट पेट नहीं है। बट इफ यू हैव टू टेक ऑन द चैलेंज, is it to own and care for a pet snake? World Snake Day may be the time to make that decision. आप किसी सांप को ओन कर सकते हैं, अपने घर में रख करके नहीं, उसके लिए अरेंजमेंट करके उसको ऐसी जगह पर रखिए जहां पर वो आसानी से आराम से रह सके और उस तरह से उसके कॉन्जर्वेशन में हेल्पफुल बनिए। ये देख लीजिए, सांप को जो पकड़ने वाले लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स होती हैं कि वो अपने आप को फुर्ती के साथ सांप से बचा सकते हैं। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, सांप की अगर टेल को आप पकड़ते हैं तो आपको बहुत सावधानी के साथ काम करना पड़ता है, घूम के फिर आ जाता है। इसको पकड़ने के क्लैंप्स होते हैं, उन क्लैंप से ही पकड़ा जाए। ये इंसान क्या कर रहा है, उसको पूंछ से लपेट कर उसके हुड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उसका फन है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। सो इट इज ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ द स्नेक विद द टेल, ताकि उसके सर को पकड़ ले। सर को पकड़ लिया तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जब तक सर को नहीं पकड़ेगा तब तक कंट्रोल में नहीं आता है, तब तक कंट्रोल में नहीं आ पाता। अब आप ध्यान से देखें इस सांप को, ये कोबरा ही लग रहा है, किंग कोबरा लग रहा है, स्पेकल्ड कोबरा लग रहा है, बहुत बड़ा विशालकाय सांप है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये खेल तो चलता रहेगा। Where do snakes live? If not, however, you can take advantage of the day to learn more about these incredible animal. कौन से दिन की बात हो रही है? कल का जो दिन बीत गया, वर्ल्ड स्नेक डे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, नाग पंचमी भी आ रही है। हमारी कंट्री में नागों को दूध पिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता दूध पीते हैं। हालांकि वो दूध पीते हैं कि नहीं पीते, ये चीज समझना बड़ा मुश्किल है। अब एक बड़ी अनोखी बात बच्चों, दर्दनाक कहानी। एक सपेरे ने सांप को पकड़ करके उसके माउथ को सिल दिया। ये देखो, स्टिचेस दिख रही हैं। उसको बड़ा मतलब बुरा लगा कि ये सांप काट सकता है, इस वजह से उसने क्या किया, इसके माउथ को स्टिचेस के साथ सिल दिया। कितनी गलत बात है। इस चीज को न्यूज में भी उजागर किया गया और मुझे भी बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि लोग इतना ज्यादा इनके साथ अत्याचार करते हैं। सपेरे पेटियों में रख लेते हैं सांपों को लपेट करके। अरे भाई, पेटी के अंदर उस छोटे से जीव को आपने बांध रखा है, उसके बाद आप चाहते हैं कि उसका खेल दिखाएं। ध्यान दीजिए, सपेरों के खेल के ऊपर बैन है। ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सपेरों का देश नहीं है। कोई भी सपेरा दिखे, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि इन सांपों को आप छोड़ दीजिए जंगल में, इन सांपों को छोड़ दीजिए। अगर वो ना माने तो आप उससे लॉ की भी बात कर सकते हैं और आप लोकल अथॉरिटीज को भी इस बात की खबर दे सकते हैं। बहुत जरूरी है, लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना ही चाहिए कि भैया स्नेक हो गए, भालू नचाने वाले होते थे पहले। अब मैं आपको एक रियल वाकया बताता हूं बच्चे। मैं छोटा था, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और एक भालू नचाने वाला भालू लेके ट्रेन में घुस गया। मुंह उसने बांध रखा था और वो सबसे, आज की बात नहीं है, ये आज से 25-30 साल पहले की बात है। मैं काफी छोटा था, मतलब इतना भी छोटा नहीं कि समझ ना सकूं। तो उस वक्त जो है
ट्रेन जो है बहुत धीमे चला करती थी, बहुत तेज नहीं होती थी और रुकती थी हर स्टेशन में। तो एक भालू वाला भालू को लेके चला, ट्रेन के अंदर घुस आया। अब उसका दिखा रहा है खेल, ट्रेन में जगह कितनी है, छोटा था, बहुत बड़ा भालू नहीं था, छोटा ब्लैक बियर था। उस ब्लैक बियर को लेकर के ट्रेन में आ गया। मेरी तो हालत खराब उस भालू को देख करके। अच्छा, लोग खुश हो रहे हैं, लोग उसको खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, संतरा दिया उसको, संतरा खा लेता है भालू। आपने जू में भी देखा होगा कि भालू जो है, बियर जो है, ओमनीवोरस होता है, बड़ा इंटेलिजेंट जीव होता है। उसने देखा कि मैं डर रहा हूं, वो चुपचाप बैठ गया। याद है ना आपको भालुओं के बारे में कहानी? आप रामायण काल में भी देखिए, जो भालू होते थे वो बड़े समझदार होते थे, है ना? उनके बारे में भी आपने रीछ या भालुओं के बारे में भी सुना हुआ है। वानर सेना के साथ भालू भी थे, है ना? उसमें एक बड़े इंटेलिजेंट भालू थे, जामवंत। जामवंत जी ने हनुमान जी को यानी कि प्रमोट किया कि भाई यू शुड गो टू लंका एंड गेट टू नो अबाउट माता सीता। उन्होंने इस चीज को बड़ा प्रमोट किया, हनुमान जी को बहुत ज्यादा बताया, हनुमान यू आर सो क्वालिफाइड, यू कैन डू दिस, यस यू शुड गो। हनुमान जी को जोश आ गया, उनको अपने बारे में होश आ गया, और उस होश का फायदा उठा करके उन्होंने छलांग लगा दी। ही टुक सच अ लॉन्ग स्ट्राइड दैट ही लैंडेड ऑन श्रीलंका। लेकिन वो शायद हवा में उड़ लेने की कला जानते थे, इस वजह से वो वहां पहुंच गए, अदरवाइज वो स्ट्राइड तो नहीं बन पाती। अगेन दिस इज माइथोलॉजिकल स्टोरीज माय डियर स्टूडेंट्स, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, तो माइथोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना, रियलिटी और माइथोलॉजी में फर्क है। लेकिन ये जो माउथ का किया इसने काम सांप के, ये बहुत गलत काम किया। छोड़ देना चाहिए सांपों को, ओपन में लीव कर दीजिए, खुद ही भाग जाएगा। ये देख लीजिए, कोई भी रेप्टाइल अपनी अपनी जान को बचा करके भागने की कोशिश करते हैं, ये सारे के सारे दे ट्राई टू रन ऑलवेज। कोमोडो ड्रैगन हो या मॉनिटर लिजर्ड हो, बहुत तरह के हैं। अब ये देख लो, सांपों की लड़ाइयां भी होती हैं बच्चों, तो सांपों की लड़ाइयां भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी। और एक तो नेवले वाली कहानी बताऊंगा, जिसका ऐसा मानते हैं कि सांप को बीच में से कट कर देता है, एक टुकड़ा खा लेता है, सांप को जोड़ देता है। उसके पास कहते हैं ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है, ऐसी कोई मेडिसिनल दवा जानता है नेवला, मॉनगूज, कि मॉनगूज क्या करता है, सांप को बीच में से कट करता है, एक टुकड़ा खा लेता है और सांप को जोड़ देता है। सांप साइज में छोटा हो जाता है और कुछ दिनों में घाव हील हो जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। नेवले और सांप की लड़ाई बड़ी फेमस है और नेवला सांप को खा जाता है। मैक्सिमम केसेस में सांप की ही डेथ होती है। अच्छा, पीकॉक के साथ भी सांप का बड़ा गहरी दुश्मनी का नाता है। पीकॉक यानी कि मयूर, जिसको मोर भी कहते हैं, पेवो क्रिस्टेटस, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, वो भी हमें सांपों से सुरक्षा करता है, इसलिए फार्मर के फ्रेंड के रूप में भी उसको जाना जाता है। अब बच्चों, कहां कहां पाए जाते हैं? स्नेक्स आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। स्नेक एक ऐसा जीव है जो सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, है ना? बाकी सब जगह पाया जाता है। सी में पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है, प्रायरीज ग्रासलैंड में पाया जाता है, एंड इवन योर बैकयार्ड और गैराज, आपके घर के पीछे भी मिल सकता है सांप। जहां आप रहते हैं वहां आपके घर के पीछे भी सांप हो सकते हैं। सिर्फ एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सांप नहीं पाए जाते। एंटार्क्टिका में वैसे जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव हैं वो हैं पेंगुइन्स और सील्स एंड वॉलरसेस, वो भी कोस्टल एंटार्क्टिका, इंटीरियर एंटार्क्टिका में नहीं पाए जाते। चलिए, अभी सांपों के बारे में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। देख लीजिए, ये सांपों के अंडे हैं, अंडे फट रहे हैं और उनसे सांपों के बच्चे निकल रहे हैं। अंडे फट रहे हैं और सांपों के बच्चे निकल रहे हैं। कितना गंदा दिखता है ना? कई लोगों को फोबिया भी होता है सांपों से। ये जो सांप टहलते हैं, घूमते हैं, इनसे बहुत लोगों को फोबिया होता है, ये डरते हैं, कई लोग ऐसे हैं। और मुझे भी बड़ा अच्छा तो नहीं लगता, बड़ा गंदा सा देख लीजिए नजारा है। एग इनके जो है, एग शेल बहुत मोटा नहीं होता, पतले एग्स होते हैं इनके। जैसे हेन का एग थोड़ा सा इजी है हैंडल करना, सांप के एग को हैंडल करना बड़ा इजी नहीं है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। नाउ व्हाट डू स्नेक्स ईट? ये खाते क्या हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो स्नेक क्या करते हैं? दे कंज्यूम मेनी डिफरेंट एनिमल इंक्लूडिंग स्मॉल इंसेक्ट, है ना? इंसेक्ट को खा लेते हैं, स्मॉल रोडेंट को खा लेते हैं, छोटे मोटे चूहे। ये देख लीजिए, ये सांपों को देख करके बहुत डरते हैं। टॉम एंड जेरी के ऊपर आपने कैरेक्टर सुना होगा, लेकिन स्नेक एंड रैट के ऊपर नहीं सुना है आपने, है ना? फ्रॉग को भी खा लेते हैं। देखिए, मेंढक डर के मारे कैसा पेड़ पे चढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो सच अ वंडरफुल फाइला गोल्डी है, ये ट्री फ्रॉग है, वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है बहुत ज्यादा, हमारी कंट्री में मालाबार कोस्ट में पाया जाता है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन सांपों के बारे में शेयर करते हैं बच्चों। ये देखिए असली कहानी तो ये है, रियल स्टोरी ये है कि सांप ने उसको किस तरह से पकड़ लिया है। चूहा भागे तो भागे कहां, जगह है नहीं, सांप आ चुका है, पूरा का पूरा निकलेगा बच्चे, ये कट करके नहीं खा पाता। और सांप के पास एक और चीज होती है, हमारा जबड़ा जैसे देखो इतना ही खुलेगा, सांप के दोनों जबड़े अलग हो जाते हैं, यानी कि दोनों ऐसे करके खोलता है, ऐसे अलग भी हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है साइज स्नेक का माउथ। ये देखो बेचारा चूहा आज तो गया, बन गया ब्रेकफास्ट, काफी मोटा चूहा है ना। तो अब एक बात और बताऊं मैंने एक बार देखा कि एक सांप ने एक मेंढक को पकड़ा हुआ है और मेंढक उसके मुंह में फंसा हुआ है, थोड़ा साइज में बड़ा था मेंढक। अच्छा, मेंढक भी अपनी आवाज निकाल रहा और चिड़िया आसपास थी वो भी चहचहा रही, और सांप ने मेंढक को पकड़ के एकदम बैठा हुआ है, ना मेंढक को खा पा रहा है ना उगल पा रहा है। इसके ऊपर भी बड़ी सारी कहावतें हैं, हमारी कंट्री में कहावतें बहुत हैं, और वो काफी सारी कहावतें सांपों को लेकर भी हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सांप और छछूंदर की भी कहानी कहते हैं कि सांप जो है मोल यानी कि छछूंदर उसको माउथ में दबा लेता है तो उसको खाना नहीं चाहता, क्योंकि छछूंदर और मोल जो है वो एक ऐसा केमिकल छोड़ता है, बड़ा बदबूदार केमिकल छोड़ता है, सांप को अच्छा नहीं लगता, तो सांप इरिटेटेड हो जाता है उस केमिकल से, तो वो उसको छोड़ना चाहता है, छोड़ भी नहीं पाता। तो कहते हैं ना कि कहावत है, उस कहावत को आप लोग जरूर सुनिएगा, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैं ध्यान दे रहा हूं इस चूहे को कि चूहा बच सकता है कि नहीं। क्वेश्चन ये है चूहा बचेगा कि नहीं, नहीं बचेगा क्योंकि सांप के ग्रिप में आ चुका है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, स्नेक्स ईट देयर प्रे होल, पूरे के पूरे प्रे को खा जाते हैं, जो भी पकड़ते हैं पूरे पूरे को पूरे खाने को खाते हैं, बिकॉज देयर लोअर जॉ कैन सेपरेट फ्रॉम द अपर जॉ, इनके लोअर जॉ और अपर जॉ सेपरेट हो जाते हैं, माउथ को काफी बड़ा कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो अजगर क्यों मेजरमेंट ले रहा था उस लेडी के बॉडी का, क्योंकि उसने खाना था, तो वो मेजर कर रहा था कि मैं कितने दिन और खाना ना खाऊं, साइज को कितना स्ट्रेच करके बढ़ाऊं ताकि इस महिला को मैं खा सकूं। तो ये थी कहानी। आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिए, अंडे भी खा लेते हैं सांप, अंडे भी निकल जाते हैं, बहुत से चिड़ियों के अंडे निकल जाते हैं, चिड़ियों के अंडों को खा जाया करते हैं सांप। तो चिड़ियों को भी अपने अंडे बचाने, पूरा का पूरा एग खाता है ये नहीं कि आधा अंडा खाएगा या उसको ब्रेक करके ऑमलेट बना करके खाएगा ना, ये पूरा का पूरा खाएगा, राइट। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक आइलैंड था, उस आइलैंड में बहुत से सांप थे और बहुत सी चिड़िया पेड़ों पर घोंसले बनाया करते थे, और उस आइलैंड में जो चिड़ियों के घोंसले थे वो एंडेमिक स्पीशीज के थे, वहीं के थे स्पेसिफिकली। साइंटिस्ट की विशेष नजर रहती थी उन चिड़ियों के ऊपर, साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये चिड़िया पेड़ पे रहती हैं, घोंसले बनाती हैं। अच्छा, कुछ दिन ऐसे क्रम चलता रहा, साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते रहे, आइलैंड में नहीं जाते थे क्योंकि चिड़ियों को डिस्टर्बेंस होगा, दूर से दूरबीन से देखते रहते थे। दूरबीन से क्या देखते थे, एक दिन अचानक साइंटिस्ट ने देखा, कई साइंटिस्ट थे जो उन पर रिसर्च कर रहे थे, कि वहां पे पेड़ों से सारी चिड़िया उड़ गई, सारे घोंसले खाली पड़े हैं, सारी चिड़िया चली गई। बड़ी चिंता हुई इनको कि हुआ क्या, आखिर ये चिड़िया उड़ क्यों गई। वहां जाकर के जब उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि वहां बहुत तरह के सांप रहते थे जो पेड़ों में चढ़ जाते थे और ऊपर घोंसला बनाने वाली चिड़ियों के अंडों को खा जाया करते थे। साइंटिस्ट ने एक अनोखी तरकीब सोची उन चिड़ियों को बचाने के लिए। जानते हैं क्या तरकीब है, कैसे बचाएंगे आप, सांप को भी नहीं मारना है, चिड़िया को भी वहीं बसाना है। क्या करेंगे, बड़े बड़े जो ट्रीज थे, साइंटिस्ट ने उन ट्रीज का जो ट्रंक था एल्यूमिनियम शीट से ढक दिया, ट्री ट्रंक को एल्यूमिनियम शीट से, शाइनी एल्यूमिनियम शीट से ढक दिया। अब एल्यूमिनियम शीट से ढक दिया, अब सांप चढ़ेगा कैसे, जो चढ़े तो वो स्लिप करके नीचे गिर जाए। चिड़ियों को कहीं से पता चल गया, चिड़िया बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अगले ब्रीडिंग सीजन में चिड़िया फिर आई उसी आइलैंड में और पेड़ों के ऊपर घोंसले बना करके रहने लगी। अब सांप बेचारे नीचे रोते बिलखते पड़े रहे, छोटे मोटे मेंढक वेंढक खा करके ये अपना गुजारा करते थे, लेकिन उन चिड़ियों की प्रजातियां फिर बढ़ गई। तो हमारे साइंटिस्ट भी ऐसा जो है रिसर्च करते रहते हैं, आपको भी अपनी आंखें खोल करके रखना है, क्योंकि कल को बच्चों आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको भी इन चीजों के बारे में पता होना ही चाहिए। अब देखिए सांप और क्या क्या खा सकते हैं, सांप और क्या क्या खा सकते हैं। लार्ज स्नेक जो है स्मॉल डियर को भी खा जाते हैं, हिरनों को खा जाते हैं, पिग्स को खा जाते हैं, मंकीज को भी खा जाते हैं, इवन प्राइमेट्स
मंकी भी एक तरह का प्राइमेट ही है, लेकिन जैसे चिंपांजीज हो गए, गोरिल्ला हो गए, बैबून हो गए, इन तक को खा जाया करते हैं। जंगल में बड़ा कॉमन है। अच्छा, आपको एक चीज और पता है कि कुछ तरह के अजगर होते हैं, कुछ तरह के अजगर होते हैं जो पेड़ों के ऊपर छिपे रहते हैं। नीचे से जैसे जानवर निकला, कोई कूद पड़ते हैं ऊपर से। जैसे ही कोई जानवर गुजरा वहां से, वो कूद पड़ते हैं, जंप कर जाते हैं और उसको फिर उसको जो है लपेट लेते हैं। क्या करते हैं? ग्रिप को टाइट करते रहते, टाइट करते रहते, ताकि दम घुट जाए और इंसान मर जाए। ये बड़ा अनोखा इंतजाम है कुछ सांपों के पास, जो दम घोंटू जो है हथियार इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी इंसान ने ले लिया तो गले में फंदा बना देते हैं। बच्चों, ऐसा ही एक स्नेक वेस्ट बंगाल में कहीं पर निकला। तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, फॉरेस्ट रेंजर, कम एज के थे, बड़े एंथुजियास्टिक थे। वो पहुंचे रेस्क्यू टीम के साथ, नए नए फॉरेस्ट रेंजर बने थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की नौकरी ज्वाइन करी थी उन्होंने। फॉरेस्ट सर्विस तो जानते ही है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह जो होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, उस चीज की जॉब है वहां पर। सो वहां पर उन्होंने जॉब पकड़ी, और एक गांव में या किसी के घर में अजगर निकला, वो भी पहुंचे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने, होता है ना कि कई बार एज कम होती है तो इंसान इधर उधर बहकावे में, दिखावे में आ जाते हैं। उन्होंने यही किया, उन्होंने किया, सांप को लेकर के सेल्फी खिंचवा लेते हैं। सांप को अपने गले में डाल दिया, गले में डाल दिया। उस अजगर को इतना बड़ा था कि उठा सके एक हट्टा कट्टा इंसान। सारे गांव के लोग खड़े हो गए, गांव के लोगों ने झुरमुट बना लिया, झुंड बना लिया। यही होता ही, आपने देखा होगा गांव में लोग खड़े हो गए आकर के और देखने लगे। अच्छा, उस सांप ने उनके गले में धीरे धीरे ग्रिप बनानी शुरू करी, यानी कि पहले तो यू शेपेड था, फिर यू को उसने ऐसे सी बनाया और गला दबाने की कोशिश करी। अब वो फॉरेस्ट रेंजर उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो खींच नहीं पा रहे हैं, और गांव वाले खड़े तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है। सांपों से जो लोग डरते इतना है। फॉरेस्ट रेंजर की हालत खराब हो गई। वो तो कहिए, उनके साथ के जो दो लोग थे उन्होंने देख लिया कि ये भीड़ के अंदर जो सर तमाशा दिखा रहे हैं, सर सांप के ग्रिप में आ चुके हैं। 3-4 लोगों ने आकर के सांप को ऐसे सेपरेट किया और उनकी जान में जान आई। गांव वालों को भी नसीहत दी कि भैया, इतना तो आप समझदार हैं कि किसी के जान पर बन आए तो कम से कम इतनी रक्षा तो करनी ही चाहिए, है बात कि नहीं? तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज है, अपने समाज को हमें शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, टूल है। एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल। हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो लोग ऐसी ही चीजें करते रहेंगे। सांप को देखते ही मार देते हैं। भाई, क्यों मार देना, उसको छोड़ दीजिए, जंगल में चला जाएगा, दोबारा आपको परेशान करने नहीं है। ये देख लीजिए, इस सांप ने किसी बड़े से जीव को पकड़ रखा है, किसी भयंकर जीव को इसने पकड़ रखा है और निगलने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए माउथ इसका, देख लीजिए किस तरह से। ये वाटर स्नेक है, पानी में एनाकोंडा, बड़ा खतरनाक है। इसके बारे में आपने मूवीज में भी देखा हुआ है। बड़े बड़े जीवों को ये निगल जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। एक महिला गायब हो गई थी इंडोनेशिया में, गायब हो गई घर से, किसी को पता ही नहीं गई कहां, लकड़ी काटने गई थी। बाद में कुछ वहां के लोगों ने एक सांप देखा, तो वहां खा जाते हैं सांपों को मार करके। उन्होंने सांप को मार दिया। जब उसका पेट फाड़ा गया तो वो महिला की बॉडी आधी डिकम्पोज्ड कंडीशन में उस सांप के पेट में से निकली। तो आप सोच लीजिए, वहां के लोग खा जाते हैं सांपों को। इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज में, थोड़ा सा जो पिछड़ी कंट्रीज हैं, यानी कि थोड़ा गरीबी ज्यादा है, वो क्या करते हैं, बड़ा सा कोई सांप मिल गया और स्पेसिफिकली एक बार तो उन्होंने एक प्रेग्नेंट सांप को मार दिया और पेट में से बहुत सारे अंडे निकाल लिए। पूरे की पूरी मीट को खा गए, अंडों को खा गए। यानी कि इंसान से बड़ा खतरनाक जीव बच्चों इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में इंसान से बड़ा कोई खतरनाक जीव नहीं है। हमें अपने से छोटे जीवों पर दया बनानी ही चाहिए। अब बात करते हैं, हाउ डू स्नेक्स बिहेव। स्नेक्स का बिहेवियर कैसा होता है? तो ध्यान दीजिए बच्चे, स्नेक्स रिलाई ऑन द एनवायरनमेंट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये मौसम के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, टू मेंटेन देयर, टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर ढलता है, यानी कि वार्म ब्लडेड भी नहीं है, कोल्ड ब्लडेड हैं। ये देखो बच्चे, इस चूहे को नहीं पता कि ये यहां कर क्या रहा है। अरे भाई, इसको समझाओ यहां से जाए, नहीं तो बस इसके ऊपर शामत आने ही वाली। वो देखिए, स्नेक भी बेचारा सोच रहा है, इतना बहादुर चूहा आ कहां से गया, क्योंकि स्नेक को भी इस तरह का इतनी आशा नहीं होगी कि ऐसा भी चूहा हो सकता है। इतनी बहादुरी दिखा रहा है ये चूहा, कैसा खतरनाक, बड़ा खतरनाक गेम खेल रहा है ये चूहा अपनी जिंदगी के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए ना।
अब सांप करते क्या हैं? अपनी बॉडी में गर्माहट बनाए रखने के लिए सो दे स्पेंड एज लॉन्ग एज इन द वार्म सन एज दे नीड इन ऑर्डर टू गेट वार्म। जब तक इनका शरीर गर्म नहीं हो जाता ये धूप सेकते हैं, धूप में रहते हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं सांप। एंड व्हेन दे बिकम टू वार्म, काफी ज्यादा गर्मी हो जाता है, तो फिर ये भागते हैं शेडी एरियाज में कूल ऑफ होने के लिए। बच्चों, बॉइलिंग द फ्रॉग वाला जो कहानी आपको बताई थी उसी से मिलती जुलती आप समझ सकते हैं इनके बारे में संरचना भी है। यानी कि हायर टेम्परेचर में ये फिर भागते हैं क्योंकि इनके बॉडी में इनहेरेंट मैकेनिज्म है कि हायर टेम्परेचर, कहीं पर ज्यादा तापमान हो तो वहां से निकल लो। थर्मामीटर नहीं लगा, थर्मामीटर तो हम भी नहीं देख सकते। क्या हम किसी चीज को देख के बता सकते हैं एग्जैक्ट टेम्परेचर टच करके? नहीं बता सकते। तो सांप भी नहीं बता सकते, लेकिन इनको इतना पता होता है कि खतरनाक सिचुएशन चल रहा है, भागो भाई भागो। तो गर्मी, जब तक गर्मी टॉलरेबल होती है, ये कोल्ड ब्लडेड हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब ज्यादा गर्मी हो गई तो फिर ये निकल लेते हैं तुरंत। ये देख लीजिए, पानी में भी ये बहुत आसानी से घूम लेते हैं। ये तो बिल्कुल जेट ब्लैक स्नेक है, देखिए कितना खूबसूरत सांप है। बच्चों, इंसानों ने तो सांप की खाल से भी इसकी जो चमड़ी होती है, स्किन जो होती है, उसको भी निकाल लेते हैं, उससे निकाल के पर्स बनते हैं, सांपों की स्किन से बेल्ट्स बनाए जाते हैं। कैसे कैसे कार्य करते हैं इंसान। इंसान से बड़ा खतरनाक जीव कोई नहीं है, ये बात तो आप समझ ही गए हैं। सी सच अ ब्यूटीफुल स्नेक। आपके घर के ड्राइंग रूम में टीवी लगा हो और ऐसा चित्र आ रहा हो, आपको क्या कैसा लगेगा? हाउ विल यू फील लाइक? सो देख लीजिए इस सांप को। चलिए, नाउ दे आर जनरली नॉट एग्रेसिव। सांप एग्रेसिव नहीं होते हैं जनरली, अनलेस दे आर हंटिंग और फील लाइक दे नीड टू डिफेंड देमसेल्फ। या तो ये अपना खाना पकड़ रहे होते हैं तब ये एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, थोड़ी देर में थक जाते हैं। सांप बहुत ज्यादा देर तक आपके साथ फाइट नहीं कर सकता। वी आर मच 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 एडवांस देन द स्नेक्स। ठीक है। इसके अलावा दे शेड देयर स्किन 3 to 6 टाइम्स अ ईयर। 3 से 6 बार ये अपनी खाल निकालते हैं, केचुली निकालते हैं, किसी भी पेड़ के पास चले जाते हैं। ये देख लीजिए, ये सांप अपनी केचुली निकालने की कोशिश कर रहा है। स्किन को भी शेड करना पड़ता है, बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है बच्चों इनके लिए। तो सोचिए, पूरे के पूरे शरीर को ये किसी हार्ड स्ट्रक्चर में रगड़ेंगे और वो केचुली निकालेंगे। मैंने एक बार अपने घर के बैकयार्ड में, छोटा सा एक बैकयार्ड था, वहां पर हम सब्जियां वगैरह उगाते थे बचपन में। एक बार इसकी चमड़ी देखी थी, स्किन, ऊपर की जो स्किन होती है ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट टाइप की होती, लगता जैसे किसी ने प्लास्टिक का कोट निकाल दिया हो। एक सांप की केचुली थी, उसने निकाला था वहां मेरे घर के पीछे, और मैंने उस केचुली को अपने स्कूल में टीचर्स को भी ले जाकर दिखाया था। तो मुझे इंग्लिश टीचर ने बहुत डांटा था, लेकिन मेरे बायोलॉजी के टीचर ने मेरे सर पर बड़े प्यार से हाथ सहलाया था। बोले, बच्चे आप एक दिन जरूर बायोलॉजी टीचर बनोगे। और आज वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। आपके समक्ष हूं और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है मुझे। समझ में आई बात? बहुत जरूरी है। इंग्लिश टीचर को लगा व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स यू कीप ऑन डूइंग, ऐसी बातें बोलते हैं अंग्रेजी के टीचर। बात तो सही है, अंग्रेजी भी सुधर जाती है अपनी। जब वो किसी चीज पर गुस्सा भी करते हैं उसमें भी सीखने वाला है, जब डांटते हैं तो भी सीखने वाला है। तो अंग्रेजी टीचर को आप लोग काफी सम्मान दिया करें, क्योंकि अंग्रेजी वैसे भी एक फॉरेन लैंग्वेज है। इसको सीख करके अपनी कंट्री में अप्लाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और एमबीबीएस की स्टडी में आपको किताबें अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ेंगी। तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो मैं भी अपने इंग्लिश टीचर्स की काफी ज्यादा इज्जत करता था। अच्छा, मेरे फ्रेंच टीचर थोड़े और दूसरे टाइप के थे, वो भी मुझे बड़ा प्यार करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लो। दिस इज हाउ दे शेड देयर स्किन। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, देख लीजिए। पेड़ में उसने फंसा दिया, बहुत अच्छा ग्रिप मिल चुका है, अब वो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। धीमे 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 वो खिसकते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अपनी स्किन को शेड कर देते हैं। नाउ इट्स इम्पॉसिबल टू टेल फॉर श्योर इफ अ स्नेक इज वेनोमस। कई लोग दावा करते हैं कि ये स्नेक पॉइजनस है। कैसे जानेंगे आप? मैं आपको बताने जा रहा हूं। सांप को देख करके आप कैसे पता लगा लेंगे कौन सा जहरीला सांप है। ठीक है, पॉइजनस। कुछ लोग कहते हैं कि सांप के ऊपर जो निशान बने होते हैं, धब्बे बने होते हैं, धारियां बनी होती है, तो वो पॉइजनस स्नेक होता है, जस्ट बाय लुकिंग एट सर्टेन फीचर। कुछ लोग बड़े महारथी होते हैं। नाउ देयर आर 3 मेजर मिथ पीपल सीम टू बिलीव इन। 3 अफवाहें हैं जिनको लोग ध्यान देते हैं, उन अफवाहों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस सांप को देख लीजिए, ये देख लीजिए, जहर ये रहा। समझ रहे हैं किस तरह से बाइट करता है? ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां पर बाइटिंग का पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है। ये देख लीजिए, माउथ इसका बहुत चौड़ा हो जाए, वो देखिए ड्रॉपलेट, ये इस तरह से बाइट करता है। नीचे जबड़े को नीचे ही छोड़ देता है, ऊपर वाले को फैला करके दंश दे देता है।
और स्नेक वेनम 1-2 ड्रॉप ही बड़ी कीमती होती है। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट क्या है, मिथ क्या है, फैक्ट क्या है। मिथ ये है कि जो जहरीले सांप होते हैं उनका ट्रायंगुलर हेड होता है, ट्रायंगुलर त्रिभुज टाइप का हेड होता है। और फैक्ट ये है लगभग सारे स्नेक नियरली 99% हैव ट्रायंगुलर हेड। तो भाई बिना ट्रायंगुलर हेड के ऐसा कौन सा सांप है ना। इट इज ट्रू दैट वेनोमस पिट वाइपर हैव वेरी ब्रॉड हेड। जो पिट वाइपर होते हैं उनके हेड थोड़े से ब्रॉड होते हैं, बट अगेन दीज आर वेरी फैट स्नेक्स इन जनरल। ज्यादातर आप देखेंगे मोटे ताजे होते हैं, जहरीले सांप थोड़ा मोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। एक्टिव तभी रहते हैं जब एग्रेसिवनेस शो करनी होती है, शिकार करना होता है, तब होता है। तो ये हो गया। अब ये देख लीजिए बच्चे, नेवले और सांप की लड़ाई हो रही है, ध्यान से देखिए कौन जीतेगा। नेवला बहुत एजाइल है, लेकिन कभी कभी सांप नेवले को डस ले जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां नेवला क्यों जीतता है, मैं आपको बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं बच्चे। नेवला मैमल है और वो वार्म ब्लडेड है, वो बहुत जल्दी थकता भी नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई और टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। तो इस वजह से वो सांप को पहले थका देता है, उसके पीछे पढ़ पढ़ के सांप को पहले थका दिया, थकाने के बाद फिर वो उसका शिकार करता है। सांप देखिए कोशिश कर रहा है, वो बेचारा अपना एग्रेसिव, क्योंकि वो तो भाई अपना डिफेंस करने में लगा हुआ है, लेकिन ऑफेंस करने में देख लीजिए नेवले की सबसे ज्यादा गलती है। यहां पर नेवला जो है उसको डरा रहा है बार बार। तो नेवला मैमल है, यानी कि हमारा नजदीकी रिश्तेदार है, तो हम ही हुए ना खतरनाक। ये देख लीजिए सांप तो बेचारा कुछ कर भी नहीं रहा। तो सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन नेवला उसको खा जाएगा। अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है बचपन में, कि नेवला सांप को काट के बीच में से पीस निकाल लेता है, खा जाता है और फिर उसको जोड़ देता है। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, नेवला मार देगा तो सांप मर ही जाएगा। नेवले ने मार दिया तो सांप ने मर ही जाना है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक और दिखाते हैं मिथ, टीवी में दिखाते हैं। सांप ने काट लिया, फिर सांप चला गया, फिर वो हीरो आता है, यानी कि हीरोइन को सांप ने काट लिया, हीरो आता है, वो बीन बजाता है या कुछ इस तरह करता है। वो सांप पता नहीं 10 किलोमीटर दूर होता है, वहां उसको बीन की आवाज सुनाई दे जाती है और आ जाता है, आते 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 और आके जहर खींच लेता है। भाई ये मैकेनिज्म नहीं हो सकता। एक बार जहर डल गया तो डल गया, वो दोबारा से जहर को नहीं निकाला जा सकता। ऐसा कोई उपाय है ही नहीं कि जहर को निकाल लिया उल्टा, ठीक है। तो ऐसे मिथ में ना पड़िए। ये मिथ आपको समझा दिया मैंने, ट्रायंगुलर हेड वाला। अब इसके बाद मिथ है कि इट हैड अ पैटर्न, इसके ऊपर एक पैटर्न होता है, डिजाइनिंग होती है। अब ध्यान दीजिए, अ लॉट ऑफ स्नेक हैव पैटर्न, और सम वेनोमस में पैटर्न होता भी नहीं है। कुछ वेनोमस ऐसे भी हैं जिनमें पैटर्न भी नहीं होता, ठीक है। सो इट सीम्स दैट जस्ट बिकॉज ऑफ डायमंड बैक स्नेक्स और कोरल स्नेक पीपल थिंक दैट स्नेक्स विद पैटर्न आर डेंजरस। कुछ सांपों में पैटर्न होता है, इसलिए लोगों ने सबके लिए एक बना ली धारणा। बट मोस्ट कॉमन हार्मलेस स्नेक लाइक गार्टर स्नेक, कॉर्न स्नेक, मिल्क स्नेक एक्सेट्रा ऑल्सो हैव डिस्टिंक्ट पैटर्न, लेकिन वो खतरनाक नहीं होते हैं। ये देखिए बच्चे, सर्पदंश में इस तरह का कंडीशन होता है, देख लीजिए। सांप ने काट लिया, ब्लड का थक्का जम गया, ब्लड तो फ्लो ही नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, इस एरिया को कट करके निकालना पड़ेगा कि नहीं। ये पैर इनका सड़ चुका है, इन्होंने रस्सी बांध ली थी, लेकिन फिर भी ये पैर में गैंग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, पैर सड़ गया है। कट करके निकाल देना पड़ता है बच्चों कई बार, अगर आपने क्विकली एक्ट नहीं किया। क्विक एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहां पर कट लगाइए और ब्लड को निकालिए, जितना निकल सकता है उस ब्लड को निकाल दिया जाना चाहिए, तभी बचना संभव हो सकता है। समझ में आ गई बात। तो आप देख लीजिए, इस तरह के सिचुएशन, आप सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं। सांपों का ये सेशन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और बच्चों, नीलगिरीज में जब 2030 में मिलेंगे तब ये नॉलेज बड़े काम का है, क्योंकि वहां पर हम एक्सकर्शन में जाएंगे नीलकुरंजी के बीच में। और दक्षिण भारत में बहुत तरह के स्नेक होते हैं। जो मालाबार पिट वाइपर की कहानी मैंने बताई, जो कलर चेंज करता है, वो भी मालाबार इलाके में दिखाई देता है। आई बात समझ में। वेस्टर्न घाट का ही एक्सटेंशन है नीलगिरी सिस्टम, तो आपको वेल इक्विप्ड होकर के आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कंडीशन रखा है कि 2030 में जब आप आएंगे तो आपको डॉक्टर होना ही चाहिए। आप मेरा मैसेज तो समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या छिपा हुआ मैसेज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी जाननी है। नाउ तीसरा मिथ है, इट रैटल्ड इट्स टेल। उसकी पीठ में रैटल जैसा होता है, खटखर खटखर आवाज आती। रैटल स्नेक होता है, लेकिन सारे स्नेक रैटल नहीं होते। रैटल स्नेक होता है ना, जो अपनी पूंछ में ऐसे करके रैटल आवाज निकालता रहता है, आपने देखा होगा। और चूहे वगैरह उस आवाज को देख करके अट्रैक्टेड होते आते हैं और वो उनका शिकार कर लेता है।
So now it is a common behavior for most snake. Rattlesnake just so happen to have rattles that amplify the sound. लगभग सारे सांप अपनी पूंछ को हिला लेते हैं. But when the tail of a safe snake rattles against dry leaf, it sounds just like a rattle. अब सूखी पत्तियों में सांप जा रहा है तो आपको तो लगेगा कि उसने आवाज करी, खरखराहट सा कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी सूखी पत्तियों के ऊपर. अब इसके पास वो ऐसे टाइगर वाले पॉज तो है नहीं कि ऐसे क्लॉज को, टाइगर सूखी पत्तियों पे भी चल लेता है बच्चों. टाइगर के ऊपर भी सेशन लूंगा मैं, और मैं आपको एक ऐसे टाइगर के बारे में बताऊंगा जो इतना इंटेलिजेंट है कि शिकार को देख के जान जाता है इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक सेशन लूंगा आप सबके साथ. ये देख लीजिए बच्चे, वेनोमस नॉन वेनोमस के बीच में डिस्टिंक्शन आपके साथ. वाटर स्नेक नॉन वेनोमस, कॉटन माउथ वेनोमस. दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका राउंड स्नाउट है, इसका पॉइंटी स्नाउट है. अब इसका देख लीजिए, हेड इज ट्रायंगुलर बट ब्रॉड नहीं है ज्यादा. इसका भी ट्रायंगुलर है लेकिन ब्रॉड है, जो फन के जैसा बना देता है, फैंग के जैसा बना देता है, ऐसे करता है ना सांप, ठीक है. और इसकी बॉडी के डिजाइन को भी देख लीजिए. अब मेरा सिर्फ आपसे ये गुजारिश है बच्चों, आप क्यों सांप को पकड़ के देखेंगे कि भाई आप पॉइजनस वाले स्नेक हो या नॉन पॉइजनस है, दूर रहिए उससे. सबसे बढ़िया बात है कीप अवे फ्रॉम दैट स्नेक. बच्चे सीधी सी बात है, सांप के पास क्यों जाना है, बात की नहीं, सांप के पास क्यों जाना, ठीक है. तो बच्चों आप होल्ड करिए अपने क्वेश्चंस को, आप काफी चैट में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं. आई विल टेक यू थ्रू ऑल दोस थिंग, और लाइव एक्सकर्शन जिस दिन करूंगा उस दिन आपको एक्चुअल में हमारी बायोडाइवर्सिटी से प्यार हो जाएगा, अपने कंट्री से और ज्यादा प्यार आपको हो जाएगा कि हमारी कंट्री कितनी रिच है बायोडाइवर्सिटी में. तो ये हो गया बच्चे, देखिए कॉमन डिफरेंसेस हैं बिटवीन पॉइजनस नॉन पॉइजनस. नाउ केसेस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी. देखिए बच्चे ये वेनोमस है, पहला वाला जो सांप आप देख रहे हैं ये ठहरा वेनोमस और ये ठहरा नॉन वेनोमस. देख करके कौन सा ज्यादा खतरनाक लग रहा है आप खुद ही बताइए, आपको कौन सा ज्यादा खतरनाक. प्रिंट अगर देखें तो इसमें ज्यादा गाढ़े प्रिंट है, लेकिन इसका हेड जो है देखिए ज्यादा ब्रॉड है, यहां पर इस एरिया में ज्यादा ब्रॉड है और इसका हेड कम ब्रॉड है. तो जिसका ज्यादा ब्रॉड है वो वेनमस है, ठीक है. और फेटल पिट होता है इसमें, माउथ में पिट होता है, एक तरह का पिट बना होता है, गड्ढा बना होता है, वहीं से टंग निकलती है, खतरनाक हो जाता है. अब ये देख लीजिए वेनोमस कॉपर हेड. अगेन आपने देखिए हेड चौड़ा होगा, जो भी वेनोमस सांप होगा उसका हेड चौड़ा ज्यादा होता है. ये देख लीजिए ज्यादा चौड़ा है, इसका कम चौड़ा है. प्रिंट के हिसाब से देखें तो ये कम खतरनाक लग रहा है, ये ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ठीक है. वेनोमस नॉन वेनोमस के ये डिस्टिंक्शन. अब ये देख लीजिए कॉटन माउथ और नॉर्दर्न वाटर स्नेक, ये भी देखिए यहां पर भी ज्यादा चौड़ा है, तो इसका जो हेड होगा वो चौड़ा ज्यादा होता है. दैट इज अ जनरल कंसेप्शन. तो ये देख लीजिए इसका कम है. तो इस तरह से हम सांपों के बारे में जाने. तो बच्चों कल वर्ल्ड स्नेक डे था. वर्ल्ड स्नेक डे के उपलक्ष्य में मैंने आज का ये सेशन रखा है. इस सेशन में आपको सांपों के बारे में लगभग सारी की सारी जानकारियां मिल गई. किस तरह से सांप के काटने पर आपको एक्टिवली बिहेव करना है. आपको इस तरह नहीं किसी झाड़ फूंक वाले के पास चले गए क्योंकि उसके कुछ केसेस ठीक हुए, अरे भाई उसने मिस कॉल दी थी तो बच गए लोग. जहां कॉल कनेक्ट हो गई वहां नहीं बचोगे. और फर्स्ट एड बहुत जरूरी है. सबसे पहले आप जिस एरिया में, मान लीजिए पैर में नीचे कट कर लिया, ज्यादातर पैर की उंगलियों में काटते हैं या पैर की एड़ी में काट लेंगे, है ना, तो उससे कम से कम 4-5 इंच ऊपर अगर कोई धागा मिल जाए या कोई रस्सी मिल जाए उससे टाइट बांध दीजिए ताकि रक्त का संचार ना हो. उसके बाद फर्स्ट एड के लिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास है, मतलब कहीं पर कोई डिस्पेंसरी है, तुरंत जाइए, एक स्टेरिलाइज्ड ब्लेड से कट लगवाइए. स्टेरिलाइज्ड ब्लेड, ध्यान रहे ब्लेड में इंफेक्शन नहीं होना चाहिए. स्टेरिलाइज्ड ब्लेड से कट लगवाइए और ब्लड को निकलवाइए. ये कुछ चीजें हैं. स्टेरिलाइज्ड ब्लेड इसलिए जरूरी है कि कोई इंफेक्शन ना हो जाए. बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक बहुत आवश्यक है. स्टेरिलाइज्ड निडल होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड ब्लेड होनी चाहिए. जिस इंस्ट्रूमेंट से कहीं पर भी कट करें वो सारा का सारा स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए. तो बच्चों ये थी हमारी जानकारी सांपों से रिलेटेड. अब बात कर लेते हैं अपनी स्पेशल क्लासेस की. मुझे पता आप लोगों को बहुत मजा आ रहा था. आप कमेंट करिएगा, आगे भी मैं इस तरह के वंडरफुल सेशंस लेकर के आता रहूंगा, लेकिन नीट को नहीं छोड़ना है क्योंकि तभी आप 2030 में मुझसे मिलेंगे नीलगिरीज में. सो 2 बजे से 3 बजे आपको आना है एनटीए पेपर डिस्कशन पर.
मंडे टू वेडनेसडे हमारे स्केड्यूल ये हैं, देख लीजिए। मेरा 7 बजे सेशन होता है, शाम को आपको आना है। थर्सडे टू सैटरडे 12th की बारी, अगेन 7 बजे शाम को मेरा सेशन होना है, आपको आना है। आप टेलीग्राम ऐप को भी इंस्टॉल करें, क्योंकि टेलीग्राम ऐप पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। इंस्टॉल करिए, देन गो टू ब्राउजर एंड टाइप tinyurl.com/unacademychat। इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे प्रीवियस सारे लेक्चर आपको यहां दिख जाएंगे, tinyurl.com/neetmobile। इस फीचर को जैसे ही आप टाइप करेंगे, सारे के सारे लेक्चर आपको एट ए प्लेस दिख जाएंगे। इसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। आफ्टर एवरी 3 लेक्चर देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। ऐसा इंतजाम और कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज चल रहे हैं, आप इन कोर्सेज को देखिए, ठीक है। ये हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज चल रहे हैं, आप इन कोर्सेज के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और उम्दा करें। करना क्या है, बड़ा सिंपल है। प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी का, गेट सब्सक्रिप्शन, और फिर ये विंडो आ जाएगी। यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर लें। बच्चों, जो बच्चे नीट 2020 दे रहे हैं, उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो या तो 1 मंथ या 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े। अभी भी 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 9, 10th, 11th के बच्चे 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े। जिनको अगली बार एक बार ही देना है, वो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेटर है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। देखिए, प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है 1 ईयर और 2 ईयर में। सो इट्स बेटर यू ज्वाइन विद 2 ईयर। कल को एग्जाम डिले हो या आपको कभी इंप्रूवमेंट के लिए देना हो, तो आप कवर्ड हैं इस सब्सक्रिप्शन के साथ। नाउ अगर आप एक बार में निकल जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप अपने किसी ब्रदर या सिस्टर को गिफ्ट कर दीजिए अगले 1 साल का सब्सक्रिप्शन। वो भी आपकी निगरानी में अच्छा करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। यूज कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड यू विल बी अंडर माई गाइडेंस। मेरी पूरी की पूरी टीम आपकी हेल्प के लिए रहेगी। यूज कोड प्रदीप लाइव, कोड 1 फायदे अनेक। और अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। किसी अपने फ्रेंड, भाई बहन, सबको रेफर कर सकते हैं। कोड 1 फायदे अनेक, ध्यान रहे। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अनअकैडमी नीट चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, #नीट लाइव डेली पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करिए। एंड अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9, 10th and 11, 12 टुगेदर, लेट्स क्रैक इट। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिए। एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूज कोड प्रदीप लाइव, यू विल बी अंडर माई गाइडेंस। मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। मेरी जिम्मेदारी होगी आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़कर आने की, उसके आगे की जर्नी आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों। सी यू ऑल अगेन वेरी सून in the next session at 2 p.m. special class. Take care. Bye-bye.